कल्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 18 सर्ग और प्रसंग चल रहा है श्री राम और खर के युद्ध का। सारी सेना के नष्ट हो जाने पर, दूषण और त्रिशिरा जैसे सेनापतियों के भी नष्ट हो जाने पर अब केवल मात्र खर शेष बचे हैं और वो अत्यंत क्रोधित हैं और श्री राम की तरफ, श्री राम को मारने के लिए तीव्र वेग से ऐसे ही वो दौड़ते हैं जैसे कि कोई पतंगा अग्नि की तरफ झपटता है। और इसी प्रवाह में, इसी वेग में वो श्री राम के धनुष को अपना हस्त कौशल दिखाते हुए, जहाँ से पकड़ा जाता है धनुष को, उस मुष्टि देश को चिच्छेद नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं। और क्योंकि उस धनुष के साथ श्री राम की बहुत श्रद्धा की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, महर्षि अगस्त्य ने उनको ये बाण धनुष दिया था, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो श्री राम भी अत्यंत क्रोधित हैं। श्री राम भी अत्यंत क्रोधित हैं इस समय, खर भी अत्यंत क्रोधित है। तो दो दिव्य और आसुरी शक्तियां, दोनों का ये एक बहुत ही घमासान युद्ध की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही क्रोधित हैं, गुस्से में हैं। वो तो इसलिए कि उनकी सारी सेना नष्ट हो गई और उन्होंने ऐसी तो कल्पना भी नहीं की थी। और ये इसलिए कि इनकी जो श्रद्धा से जुड़ी हुई वस्तु थी उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो इससे आगे पढ़ेंगे, उससे पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वो माता जी जी भाई। जैसे बताते हैं, आपने बताया था कि जो असुर लोग हैं वो भी बहुत तपस्या करते हैं और उनको भी सिद्धि मिलती है। तो तपस्या तो धर्म पूर्वक वो करते हैं, उतने उतने समय तक धर्म का आचरण करते हैं, फिर उन्हें सिद्धि मिलती है, परमात्मा उन्हें सिद्धि देता है जी, क्योंकि उन्होंने धर्म का आचरण किया। अब उसी सिद्धि का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब परमात्मा उनकी जो सिद्धियां थी उसको तो निष्फल कर देना चाहिए। जैसे कि राम जी धर्मात्मा थे, उन पर अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं ये खर और दूषण, पूरी शक्ति का प्रहार कर रहे हैं। तो परमात्मा तो साक्षी है कि इनको दुख पहुंचा रहे हैं जो मैंने शक्तियां दी हैं, तो ये निष्फल क्यों नहीं हो रही है? निष्फल इसलिए नहीं होती कि परमात्मा की भी एक व्यवस्था है। एक आत्मा को एक बार एक वस्तु दे दी तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए परमात्मा भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को एक मनुष्य का शरीर दे दिया, तो अब इस मनुष्य शरीर की जितनी भी आयु है, लगभग 100 वर्ष,
या 80-90 जितना भी उसको संभाल के रखेगा कोई। तो इस बीच में जब कोई अपराध करते हैं, कुछ लोग इन्हीं हाथों से सेवा करते हैं, कुछ लोग इन्हीं हाथों से हिंसा करते हैं, कुछ लोग इन्हीं इंद्रियों से भगवान की आराधना, पूजा, सेवा, धर्म का आचरण करते हैं, कुछ इन्हीं शरीर और इंद्रियों से अत्यंत घोर नारकीय अधर्म का आचरण करते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो, ऐसे यदि परमात्मा हस्तक्षेप करें तो उसी समय उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ दुराचार, व्यभिचार का आचरण करता है, किसी की चोरी डकैती करता है, किसी की हिंसा कर देता है निर्दोष की, तो उसी समय उस व्यक्ति को भी तो मार देना चाहिए परमात्मा को। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा इसलिए नहीं मारते हैं कि हमें स्वतंत्रता दी है, परमात्मा ने हर आत्मा को स्वतंत्रता दी है। तो आप लोगों ने या हम सब लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि उसके फल स्वरूप हमें मनुष्य का शरीर भगवान ने दे दिया। ये भी एक सिद्धि जैसे ही है ना, मानव शरीर को प्राप्त करना भी। तो अब एक बार दे दिया, तो अब आप इस शरीर को लेकर के पुण्य करें या पाप करें तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे परमात्मा। ऐसी ही उनकी मर्यादा है सृष्टि की। लेकिन हाँ, उसके बाद में फल देते समय उससे बच नहीं सकता है, चाहे असुर हो या मनुष्य हो। तो असुर को भी उसका दंड मिलेगा और मनुष्य को भी मिलता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। ये प्रश्न इसलिए मन में आया था कि हाँ, सुना ऐसा कि हनुमान जी जो हैं, जब वो समुद्र आदि लांघने की जब बात आई थी तब ऐसा बताते हैं कि वो भूल गए थे अपनी विद्या को। हाँ, जबकि वो तो धर्मात्मा थे, राम मतलब परमात्मा का नाम लेते थे, जाप करते थे आदि। तो उनके पास जो सिद्धि थी लांघने की वो भूल गए थे, फिर उन्हें याद दिलाना पड़ा। हाँ। लेकिन यहाँ पर खर और दूषण, उन्होंने तपस्या करके जो भी सिद्धियां पाई और उसके बाद अपना जो भी अधर्म का आचरण कर रहे हैं, फिर भी वो भूल नहीं रहे हैं। और उधर हम देख रहे हैं कि हनुमान जी भूल जा रहे हैं सिद्धि। ये भूल नहीं रहे हैं। हाँ, ये भूल नहीं रहे हैं, ये तो तुरंत वार कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। मतलब सब आत्माओं के साथ एक जैसे कैसे हो सकता है कि सभी भूल जाएं। आपका ये कहना है कि ये असुर होते हुए भी अपनी पावर को भूल नहीं रहे हैं, और वहाँ वो देवता होते हुए भी अपनी शक्ति को भूल गए हैं। तो ऐसे तो हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी विद्या का जब वो सतत अभ्यास में नहीं आती है तो कभी कभी भूल जाता है व्यक्ति उसको। हम मनुष्यों को भी ऐसे होता है, माँ देवता को भी ऐसे हो गया। हनुमान जी तो एक देव पुरुष हैं, मनुष्य योनि में भी एक दिव्यता को उन्होंने प्राप्त किया है। तो ऐसे हो जाता है कई बार। या तो कभी कभी व्यक्ति जैसे शोक की स्थिति में होता है, कोई शोक लग गया उसको, तो तब वो ऐसा आचरण करता है बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य जैसे। तो दूसरे लोग सोचते हैं अरे ये तो इतने बड़े थे और ये ऐसे शोक कर रहे हैं। हमें तो लगता था कि ये जैसे श्री राम के बारे में ही आगे आएगा, जिस समय माता का अपहरण हो जाता है तो वो ऐसे विलाप करते हैं बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह। तो ये एक प्रश्न उठता है कि हम तो सोचते थे ये तो अवतार है, ये तो भगवान है, तो ये तो एक साधारण मनुष्य की तरह से ही ऐसे आचरण कर रहे हैं। ऐसे हमने गीता में भी देखा, एक तरफ भगवान कृष्ण कह रहे हैं मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ, तो एक विशिष्ट व्यक्ति विशेष है वो। और दूसरी तरफ जब युद्ध के लिए सेनाएं खड़ी हैं तो उनके हाथ पैर कांप रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को देख करके। तो लगता है ये तो एक साधारण मनुष्य जैसा आचरण है, ये काहे के महान है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई उनको याद दिलाता है उनके स्वरूप के बारे में तो तुरंत वो चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे तुरंत चार्ज वही हो सकता है जिसने पहले साधना की है और उसके पास कोई सिद्धि है। और जिसने पहले वैसा नहीं किया तो उसको फिर कितनी भी प्रेरणा दो तो फिर वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है जिसको अर्जुन प्राप्त कर गए या हनुमान जी प्राप्त कर गए।
तो अपना कमाया हुआ, जैसे ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा और फिर 15-20 साल उसको कोई अवसर ही नहीं मिला चलाने का, और फिर अचानक एक दिन किसी दिन मार्केट में कहा कि चलाओ साइकिल से जाओ, तो हो सकता है थोड़ा 5, 7, 10, 15 मिनट के लिए उसको हिचकिचाहट हो कि बहुत दिन हो गई, लेकिन आधे घंटे में वो रफ्तार पकड़ जाएगा फिर। तो सीखी हुई विद्या को आत्मा भूलती नहीं है। किसी ने तैरना सीखा था, बहुत दिन तैरने का अवसर नहीं मिला, तो हो सकता है थोड़ी देर उसको लगे, वो 5-10 मिनट में थक जाएगा तैरने से, तो फिर आधे घंटे में 15-20 मिनट में फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जी धर्म का आचरण कर रहे हैं हनुमान जी तो उनको सब चीज उपस्थित रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से उसका अभ्यास नहीं किया, और जब उनको स्मरण करवाया गया तो वो तुरंत ही वो उपस्थित हो गई वो विद्या, और वो लांघ गई। तो ये स्वाभाविक सी ही क्रिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई प्रश्न? जी ओम प्रणाम माता जी। जी भाई। माता जी, कल आपने बोला था कि एक परम पिता परमात्मा परमेश्वर तो एक अथाह समुद्र है, आप उसके 1-2 घड़े पी सकते हैं तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। हाँ। लेकिन माता श्री, जैसे गुरु भगवान की हमारी श्रद्धा है उनको जानने की, उनकी सेवा की, और क्या ये वही प्यास है, क्या अलग की गुरु भगवान की सेवा की प्यास भी बुझ सकती है कि या नहीं? मतलब गुरु, मुझे तो लगता नहीं कि गुरु की सेवा की प्यास हमारी कभी बुझ जाएगी, तो वो कैसी प्यास है? आप जो संन्यास धर्म में विचरण कर रहे हैं तो ये तो गुरु की सेवा ही तो है। आपने ऐसे मान लिया कि जो गुरु के वस्त्र धोए, उनको खाना खिलाए या उनके हाथ पैर दबाए, मालिश करे, वो गुरु सेवा है, ऐसे आपने माना। वो भी गुरु सेवा है, ठीक है, और वो भी किसी न किसी को मिलती है, और आपकी अभिप्सा तो हो सकता है आपको भी मिल जाएगी कभी ना कभी। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रही हूँ कि जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से यम नियमों का पालन करते हैं, दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे पूज्य गुरुदेव चाहते हैं, तो ये भी गुरु की सेवा ही है। क्योंकि गुरु का व्यक्तित्व और अस्तित्व उतना ही नहीं है जो आपको एक शरीर में दिखाई देता है। ये पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार ये गुरु का शरीर है। जो वेद में आता है ना, सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष, हजारों आंखों वाला, हजारों सिर वाला, तो हमारे गुरु का व्यक्तित्व भी और किसी भी महापुरुष का व्यक्तित्व भी फिर ऐसा ही हो जाता है। वो केवल 2 हाथ पैर वाला नहीं रहता है। आप सबके हाथ गुरु के ही हाथ हैं, आप सबके मस्तिष्क गुरु के ही मस्तिष्क हैं, ऐसे। तो इस पतंजलि योगपीठ की किसी भी शाखा की, किसी भी कोने की आप सेवा करते हैं, वो गुरु की ही सेवा है। हाँ, कोई पढ़ाने की सेवा कर रहा है, कोई संगठन की सेवा कर रहा है, कोई पढ़ने की सेवा कर रहा है, कोई कृषि की सेवा कर रहा है, कोई गौ माता की सेवा कर रहा है, तो ये सारा गुरु का ही शरीर है, गुरु का ही व्यक्तित्व है ये। तो आप जो कर रहे हो उसमें आप खुश रहो, अच्छे से करो उसको, और यदि आपको वैसी सेवा करने की अभीप्सा है तो उसको जगाए रखो अपने दिल में। परमात्मा तो सबकी अभीप्सा का उत्तर देते हैं, ठीक है। तो उसमें ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, अपनी ही सद्कामनाओं को तोड़ने के लिए खुद ही निमित्त बन जाते हैं। अब एक तरफ आपको सेवा करने की इच्छा है, एक विचार, दूसरी तरफ ये पता नहीं मेरी कभी पूरी होगी भी कि नहीं, लगता नहीं कभी पूरी होगी, तो तुरंत आपने ही काट दिया अपनी कामना को। हमारे से सबसे ही भूल होती है। हमें जो चाहत होती है उस विचार को हम उठाते हैं तो प्रकृति कहती है तथास्तु। आप सेवा करना चाहते हैं, तथास्तु, आपको सेवा मिलेगी। फिर अगली बार आप विचार उठाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सेवा कभी मिल पाएगी, तो प्रकृति कहती है तथास्तु, कभी नहीं मिलेगी। तो दोष किसका है? ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति
जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें देने के लिए तैयार है। इसलिए कभी भी अपने विचार के बाधक स्वयं मत बनो। घर परिवारों में झगड़े इसीलिए तो होते हैं, कहते हैं सोचे शुभ तो होवे शुभ। जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है। तो हम अनजाने में अपने ही शुभ विचारों को खुद ही काट देते हैं। जैसे कोई सास किसी सत्संग में जाती है और वहां गुरुजी बताते हैं कि देखो अपने घर में जो बहू आई है वो भी सब घर परिवार छोड़ के आई है, उसको बेटी की तरह से मानना चाहिए। तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ आज से घर में जाके बेटी की तरह ही आचरण करूंगी बहू के साथ। और जैसे ही वो घर में जाती है तो बहू सोई मिलती है, उसने ना सब्जी बनाई ना रोटी बनाई। और फिर वो जाके पूछती है कि आज तो कुछ भी काम नहीं किया आपने, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। बोले आपको काम की पड़ी है, मेरी तबीयत खराब हो रखी है, यहाँ तो किसी को किसी की परवाही नहीं है। तो उसको फिर झुंझलाहट आती है माता को कि मेरे को सुबह ही बोल देती। अब गुरुजी कह तो रहे थे कि बहू को बेटी की तरह रखो, पर कितना भी रख लो ये कभी सुधरने वाली है नहीं। तो अपने विचार को खुद ही काट दिया माता जी ने। तो इसलिए बहू कभी सुधरने वाली है ही नहीं, नहीं सुधरी, क्योंकि हमने ही ऐसे बोला। जब हमने कहा था कि बेटी की तरह रखूंगी तो प्रकृति ने बोला था तथास्तु। जब हमने कहा ये कभी सुधरने वाली नहीं है तो प्रकृति ने बोला तथास्तु। तो प्रकृति हमें हमेशा तथास्तु बोलती है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जब हम अच्छी भावना या अच्छा विचार उठाते हैं तो खुद उसको नहीं काटना है। हम अनजाने में खुद ही उसको काट देते हैं कि हम चाहते तो हैं पर ऐसा यहाँ होने वाला है नहीं, तो हमने खुद ही काट दिया। आपके अंदर विचार ये होना चाहिए कि अगर मैंने ये सोचा है कि ये मेरा परिवार है और यहाँ सब सुखी होने चाहिए, सब शांत होने चाहिए, सबके चरित्र पवित्र होने चाहिए, सब पुरुषार्थी होने चाहिए, तो ये एक दिन होगा जरूर। जो भाई या जो बहन आज नहीं कर रहा है वो कल करेगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये मेरा सच्चा संकल्प है और प्रकृति उसको पूरा करेगी। तो हमने अपने गुरुदेव से ये सीखा है, वो ऐसा ही आचरण करते हैं। कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, पूज्य गुरुदेव कभी ऐसे नहीं सोचते हैं कि भाई इन प्रतिकूलताओं में इतना बड़ा काम कैसे होगा, ऐसे नहीं सोचते। वो कहते जिनको जो बोलना है करना है वो किए जाएं, हमारा जो संकल्प है वो भगवान प्रकृति माता जरूर पूरा करेगी, होता है पूरा। तो आप श्रद्धा बनाए रखो और जो अभी कर रहे हो वो भी सेवा ही है गुरु की, और उसके अतिरिक्त जो चाहते हो उसको भी काटो मत अपने विचार से, उसको भी बनाए रखो। माता जी काट देते हैं, लेकिन उसके लिए इसलिए काट देते हैं अपनी बात को कि हमसे पहले भी तो बहुत शिष्य, हम तो बहुत बाद में आए। कोई भी हेतु दे के मत काटो अपनी बात को। ऐसा मतलब आप ये संभावनाएं जुटाए यदि व्यक्ति, तो साधना कर ही नहीं सकता है फिर तो, कि कितने सारे दोषों को भगवान जी मिटाएंगे, इस जन्म में इतनी भूल कर रखी हैं, फिर इससे पिछले जन्मों में जाने क्या क्या किया होगा, कितने दोषों को मिटाएंगे। ये सोचना ही अपनी श्रद्धा को काटना है। तो ऋषियों के ये वचन है, तीव्र संवेगा नाम आसन। जरूरी नहीं है कि पहले आया है उसको पहले मिलेगी, बाद में आया है उसको बाद में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। इस सृष्टि में जिसकी जैसी भावना उसको वैसा फल मिलता है। आपके माता पिता तो आपसे बड़े हैं, वो तो आज तक सन्यासी बने नहीं, आप बन गए। तो पहले किसको बनना चाहिए था सन्यासी? आपके अकॉर्डिंग बड़े वालों को बनना चाहिए था ना, माता पिता को। वो तो बने नहीं, आपका नंबर आ गया। भाई बहनों में बड़े हो कि छोटे? नंबर कमाते, तीसरे पे। हाँ, तो पहले 2 को सन्यासी बनना चाहिए था आपके भाई बहनों, तब आपका नंबर आना चाहिए था। तो आपका क्यों आ गया? क्योंकि आपके वैसे संस्कार थे, आपकी वैसी अभिप्सा थी, इसलिए आपका आ गया। तो ऐसे यहाँ पर भी है,
जरूरी थोड़ी है कि मैं आपको पढ़ा रही हूं तो पहले मेरे को सिद्धि की प्राप्ति होगी तब कहीं जाके आपको होगी, ऐसा नहीं है। पढ़ाने वाला रह जाता है और सुनने वाले सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुषार्थ तप करेगा, जिसकी सच्ची श्रद्धा और भावना होगी, जिसका अंतःकरण जितना पवित्र होगा, वो उतनी जल्दी उन चीजों को प्राप्त करेगा। तो ऐसा कोई नियम नहीं है बड़े छोटे का। बड़े छोटे तो इस जन्म के ये बना दिए हमने कि भाई इस जन्म में जो धरती पे पहले आया वो बड़ा, बाद में आया वो छोटा। अब आपको पता है कि अगले लगभग 25-30 साल के बाद आप सब बड़े हो जाओगे, मैं छोटी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को मर के फिर यहीं पढ़ने के लिए आना है इसी गुरुकुल में। तो जब आप बिल्कुल बुढ़े हो जाओगे तब तक मैं छोटी सी गुड़िया मिलूंगी आपको। तो फिर छोटा कौन और बड़ा कौन? तो ये कोई मापदंड नहीं है, आत्मा की कोई आयु नहीं है। और हम इस आध्यात्म मार्ग पे आगे चल रहे हैं तो क्या पता कि आप में से कौन कितना आगे चल रहा है, वही बड़ा है। ठीक है, उसी भाव को हमेशा बना के रखो, उसी चेतना में रहो। जी संतोष जी। ओम माता जी। जी भाई। जैसे कि हम कुछ भावना करते हैं या कुछ कल्पना करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? भावना और कल्पना में थोड़ा सा ही अंतर है। भावना जो है वो पूरा करने के लिए उठाता है हमारा मन, और कल्पना वो पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे। ठीक हो गया। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि राम भगवान जी कल्पना ही नहीं किए थे कि इतने राक्षस आ जाएंगे उनके सामने, तो फिर ये किस परिप्रेक्ष्य में? नहीं, राम भगवान जी नहीं, मैंने खर के लिए बोला ऐसे कि खर ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि सारे राक्षस मारे जाएंगे, ऐसे बताना। जी ओम माता जी प्रणाम, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी माता जी, मेरा 2 प्रश्न था। पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि देवताओं के भी 8 कोटियां होती हैं, उसमें यक्ष, असुर और पिशाच को क्यों रखा गया? क्या वो भी देवता ही हैं? शायद वो योनि भी कुछ तो अच्छे कर्म करने के बाद ही मिलती होगी। वो प्रश्न मेरे मन में भी आया था, जो सांख्य दर्शन की कारिका में है, तो उनको भी देव कोटि में ही लिया है। यक्ष तो होते ही हैं, पिशाच वाला थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा था। तो और किसी बड़े गुरु से पूछेंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो हम लास्ट में भजन करते हैं उसमें राम सा पति नहीं कोई, फिर भगवान राम ने माता सीता के लिए क्या है ऐसा स्पेशल किया था जो? अब वो माता सीता खुद ही कहती हैं, तो फिर हम क्या करें? माता सीता ने लास्ट में कहा कि जब भी कभी मेरे को मनुष्य का माता का शरीर मिले तो श्री राम ही मेरे को पति के रूप में मिले। तब कौन क्या कर सकता है, जब वो ही कह रही हैं कि मेरे तो आदर्श है मेरे पति। ठीक है, वो कहते हैं सब लीला करने के लिए किया भगवान ने, आदर्श स्थापित करने के लिए। राम और सीता कभी अलग हुए ही नहीं, हो सकते भी नहीं। जो रावण के वहां गई वो तो माता सीता की परछाई मात्र थी, असली सीता तो इधर ही थी। अब ये कहानियां हैं, अब वो जो साधना करते हैं उनको पूरा पूरा पता है भाई। मेरे को भी जितना सुना है उतना आपको बता रही हूँ मैं, अपने बड़ों से या ग्रंथों में जो पढ़ा है। सीता माता कह रही है कि मेरे पति अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आप क्यों इतना ज्यादा उसमें आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो भाई? ये तो कोई पत्नी बता सकती है ना, जिसका पति है वही तो बता सकती है मेरे पति अच्छे या बुरे। दूसरे तो कहेंगे कि ये बहुत अच्छे पति हैं, तो उसकी पत्नी कहती है आपको नहीं पता ये कितने अच्छे हैं। जैसे हम संगठन में सेवा करते हैं ना, तो कुछ भाई संगठन में बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो फिर हम कभी उनके घर जाते हैं तो उनकी पत्नी से हम बोलते हैं आपको तो बहुत अच्छे पति मिले। बोली वो तो मेरे को पता है ना, पूरे दिन आपकी सेवा में लगे रहते हैं, घर में ना कभी बच्चों को संभालते हैं, ना कभी माता पिता की दवाई, औषधि, घर परिवार, गैस सिलेंडर सब मेरे को जुटाने पड़ते हैं, तो घर को तो कभी देखते ही नहीं है। तो पत्नी की दृष्टि में वो अच्छे पति नहीं है, हमारी दृष्टि में वो अच्छे कार्यकर्ता तो हैं। तो
पति अच्छा है या बुरा ये तो पत्नी बता सकती है, पत्नी अच्छी है या बुरी ये पति बता सकता है। तो ठीक है, आप ज्यादा चिंता ना करो, माता ने खुद कहा है। ठीक जी। ओम दीदी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दीदी जी, कल भ्राता जी ने पूछा था कि देव योनि अंतिम योनि होती है, उसके बाद कोई योनि नहीं होती। तो मेरा ये प्रश्न था कि देव योनि के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो दीदी जी, ऐसी कोई अवस्था नहीं है उसके बाद जिसके बाद पुनर्जन्म हो ही नहीं? मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष के बाद नहीं? मोक्ष के बाद नहीं होता जन्म। जी। जैसे बताए थे जो देव योनि को 8 भागों में बांटा गया है, तो देव योनि को 8 भागों में बांटा गया है। देव योनि को 8 भागों में, जी जी। तो फिर वो कौन सा योनि है जो मतलब ऐसा कहा जाता है जो हम मतलब 84 लाख योनि को पार करके एक बार मनुष्य तन मिलता है? तो फिर 84 लाख योनि 84 लाख योनि तो सब पशु पक्षी कीट पतंग उनको सबको मिला के 84 लाख से ज्यादा ही हो जाएंगी। कितनी तरह के प्राणी हैं देखो ना आप, बहुत सारी वैरायटी है ना। तो जब तक मुक्त ना हो जाए तब तक वो, और खास करके जब नीचे अंधकार लोकों में जाता है ना, तो व्यास भाष्य में लिखा हुआ है वितर्कवाद निप्रतिपक्ष भावनम, इस सूत्र के ऊपर कि अंधकार लोकों में मैं ऐसी आत्माओं को फेंक देता हूं और वो अनंत काल तक उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो वो ऐसी आत्माएं एक योनि में जाएंगी, जैसे मानो मच्छर योनि में गई, तो मच्छर का तो 24 घंटे का जीवन है, तो फिर वो मर जाएगी, वो शरीर मर जाएगा, फिर और किसी में जाएगा, मक्खी में जाएगा, कीट में जाएगा, पतंग में जाएगा, एक कीड़े की योनि में, दूसरे कीड़े की योनि में, चींटी में, ऐसे वो चलता ही रहेगा जब तक कि उसके ये पाप कट ना जाए जिस पाप के कारण वो नारक योनि में गया है। तो ऐसी ऐसी योनियों को मिलाकर के फिर वहां पर कहा गया है 84 लाख योनि। जब सारे पाप उसके कट जाएंगे तब कहीं जाके उसको फिर चांस मिलेगा कि फिर से उसको मनुष्य का जीवन मिले। तो ऐसा मानना है, वैदिक धर्म में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि हम सबको जो मनुष्य योनि मिली है तो हम बहुत सारे पहले कष्ट भोग चुके, उसके बाद ये चांस मिला है।